हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसडी क्लासेस। सो गाइज, आज हम लोग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट दो क्लासेस में हम लोगों ने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जॉइंट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जॉइंट पीएमएफ क्या होता है, मार्जिनल नॉट मार्जिनल से पहले हमने उनकी वेल डिफाइंडनेस पढ़ी, फिर मार्जिनल पीडीएफ पढ़े, फिर हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस वेरिएंसेस पढ़े, देन कंडीशनल पढ़ा, देन कोरिलेशन पढ़ा, देन कोवेरियंस पढ़ा। अच्छे से मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स बेसिकली इन टर्म्स ऑफ जॉइंट पीएमएफ अच्छे से ख़त्म हो चुका है कॉन्सेप्ट वाइज। आज हम मूव करेंगे गाइस जॉइंट रैंडम वेरिएबल में कॉन्टिन्यूस वर्जन। डिस्क्रीट हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस वर्जन। बिलीव मी, जितना टाइम मुझे पहली दो क्लास में तुम्हें सारे के सारे मीनिंग बताने में लगा ना, मार्जिनल क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, कोवेरियंस क्या होता है, कंडीशनल, इसमें उसका आधा समय लगेगा, क्योंकि कंसेप्ट तो वही रहते हैं यार। नोटेशंस बदल जाती हैं, फंक्शंस थोड़े से बदल जाते हैं, दैट इज ऑल, और कुछ नहीं है। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जॉइंट के सिलसिले को, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले को। हेडिंग डालें सारे के सारे बच्चे आज की क्लास के लिए, जॉइंट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। अच्छा, थोड़ा सा याद होगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स कैसे डिटरमाइन होते हैं, जब रैंडम वेरिएबल एक इंटरवल में दे रखे होते हैं आप लोगों को। फाइन, सो जॉइंट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सिंगल के लिए होता था, याद करो ऐसे डिनोट करते थे, स्मॉल एफ एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स। ओके, सो लिखें व्हेन एक्स एंड वाई आर टू continuous random variables, then joint probability distribution of x and y is denoted by, बच्चों ये नोटेशन होते हैं, स्मॉल एफ यहाँ पे कैपिटल एक्स वाई, फिर ब्रैकेट में स्मॉल एफ एक्स वाई। कुछ कुछ किताबें इसको ऐसे भी लिखती है, तो मैं इसको ऐसे लिखना पसंद करता हूँ, तो मैं ऐसे लिख के चलूँगा, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो आपके पास जॉइंट पीएमएफ यहाँ पर नहीं होगा, जॉइंट पीडीएफ होगा। डेंसिटी वर्ड आ जाता है जब कॉन्टिन्यूस हो जाता है आप लोगों के पास, याद करो। और कॉन्टिन्यूस में जो भी प्रॉबिलिटीज़ होती हैं वो छोटे छोटे इंटरवल्स में निकलती हैं, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पे तो याद करो कॉन्टिन्यूस प्रॉबिलिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। आई होप आपको पता होना चाहिए वैसे। चलिए, बाकी हमारे से जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, मैं उन्हें पूरा डिटेलिंग में पढ़ाता हूँ, चाहे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चे हों, स्टैट्स ऑनर्स के बच्चे हों, मास्टर्स के बच्चे हों, तो मतलब उन्हें छोटा बिंदु बताते हुए मेरा मतलब बताना या आगे बढ़ाना फ़र्ज़ है। तो आप चाहो तो फीडबैक ले सकते हो मेरा वहाँ से, अच्छा है बुरा मिल जाएगा। चलिए, सो एफ एक्स वाई स्मॉल एफ एक्स वाई इस तरीके से डिनोट करते हैं। याद करो, जैसे तुम पीएमएफ लिखते थे फिर उसकी वेल डिफाइंडनेस चेक करते थे, यानी उसकी कॉरस्पॉन्ड कुछ कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं बेटा। कंडीशंस, क्या कंडीशंस होती हैं दोस्तों? पहला होता है स्मॉल एफ एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली यार, पीडीएफ फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव यार। ओके, सेकेंड वेल डिफाइंड के लिए याद करो, समीशन याद है, डबल समीशन यूज करते थे हम पीएमएफ में, तो यहाँ पे डबल समीशन की जगह, या अगर कुछ बच्चों ने कॉन्टिन्यूस पढ़ा हो तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, डबल इंटीग्रेशन, जो भी एक्स की लिमिट होगी, जो भी वाई की लिमिट होगी। फाइन, स्मॉल एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई मस्ट बी इक्वल टू 1। अब बच्चों ये आप सबके लिए नया है थोड़ा सा डबल इंटीग्रेशन, बट इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से हो जाएगा। बट उसके लिए मैं चाहूँगा आप सारे के सारे स्टूडेंट्स को बेसिक इंटीग्रेशन आता हो। बेसिक मतलब बहुत बेसिक। एक बताऊँ, अगर इंटीग्रेशन से ट्रिगो निकल जाए तो इंटीग्रेशन बेसिक ही हो चुका है। ओके, तो बेसिक इंटीग्रेशन आई बिलीव आप सारे के सारे बच्चों को आता हो। जैसे मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको एक बार रिकॉल करा दूँ इंटीग्रेशन के। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है बेटा? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स क्या होता है गाइस? होता है log x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या होता है गाइस? e की पावर x प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x क्या होता है?
ए की पावर एक्स अपॉन में log a प्लस सी एंड लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x प्लस सी। ठीक है जी, यही 5 फॉर्मूले। उसके अलावा कभी कभार बाय पार्ट्स वगैरह यूज हो जाता है, और मुझे लगता है इतना कॉम्प्लिकेट होना चाहिए आज की क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके चलिए, तो मैंने आपको जॉइंट पीएमएफ समझा दिया, बिल्कुल जॉइंट पीडीएफ समझा दिया, बिल्कुल उसी पैटर्न से। पहले हमने जॉइंट पीएमएफ पढ़ा था, फिर उसकी एक क्वेश्चन में वेल डिफाइंडनेस चेक करी, फिर मार्जिन निकाले, फिर एक्सपेक्टेशंस निकाले, फिर कोरिलेशन, कोवेरियंस, कंडीशनल, ये सब निकाला। तो ऐसे ही पूरा इसमें प्रोसेस लेके चलेंगे। एक ही सवाल में उठाता हूँ, उसी सवाल में आपसे सब कुछ निकलवा लूंगा। उसके बाद दिन जहान से कोई भी इस टाइप का सवाल उठा लो, मतलब गारंटी देता हूँ तुम लोग नहीं अटकोगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चलिए गाइस, आप लोगों के लिए एक सवाल मैंने लिखा है जिस पर मैंने पहली से जॉइंट पीडीएफ लिख दिया है, और ये लिमिट्स है x 0 से 2 और y 0 से 2। अच्छा, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि x और y की लिमिट एक जैसी होती है, और इस लिमिट को लेके बहुत बड़े कन्फ्यूजन होते हैं। जो बच्चे बहुत ही मतलब इस टॉपिक को इन डेप्थ जाके पढ़ते हैं, वहाँ पे लिमिट्स वगैरह भी थोड़ी चेंज हो जाती है। मतलब लिमिट्स भी x और y की फॉर्म में नज़र आती हैं। वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा मास्टर्स लेवल पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं, बिल्कुल एंड तक जाना चाहते हैं। बाकी ग्रेजुएशन लेवल पे जो ओके की अगर बात की जाए तो इसी टाइप की लिमिट ही पूछी जाएगी। बट इट्स नॉट लाइक दैट ये दोनों सेम हो सकता है, ये 0 से 2 हो, ये 0 से 1 हो जाए। ओके, बट जो कॉम्प्लिकेटेड वाली, जो मतलब कॉम्प्लिकेट पार्ट वाली लिमिट्स होंगी, वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने इस यूट्यूब की सीरीज़ में कवर करूँ। तो कुछ बच्चे होते हैं यार, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं। अब आप लोग कुछ बच्चे कह रहे होंगे हमें नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना, पास होने के लिए पढ़ना है। पास तो तुम वैसे ही हो जाओगे, क्या टेंशन है, आजकल फेल होता होगा नहीं गाइस। हाँ चलिए देखिए एवरीवन। सो एक्स और वाई की लिमिट ये दे रखी है। सबसे पहले चेक करना है कि क्या नाम है, ये हमारी कंडीशंस को होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा। बेसिकली सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप चेक करो उसकी वेल डिफाइंडनेस। वेल डिफाइंड ये जॉइंट पीडीएफ है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करें, सिंस x और y दोनों 0 से 2 के बीच में, तो x और y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही। अच्छा, वेल डिफाइंडनेस के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी दूसरी, x की लिमिट 0 से 2, y की लिमिट 0 से 2, 1/16 x प्लस 3y dx dy मस्ट बी इक्वल टू 1 आना चाहिए। देखियो बच्चों, ये डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे एवरीवन, ध्यान से देखेंगे आप लोग ना। पहले x वाले पार्ट को एज इट इज रहने दीजिए यहाँ पे बेटा, पहले y वाले को इंटीग्रेट कर लो। तो y वाले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे तो x वाला कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 1/16 को बाहर रखो, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि x अगर कांस्टेंट है और विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो ऐसा आ जाएगा, और y वाले का हो जाएगा y²/2, और लिमिट y की डालेंगे 0 से 2, और यहाँ पे x की लिमिट नहीं पुट करिए तो x को इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट नहीं किया तो dx चलेगा सिंपल। आप लोग इसके बाद 1/16 को बाहर ले लीजिए, x की लिमिट 0 से 2, ठीक है। यहाँ पे y की जगह 2 डालेंगे, ये y की लिमिट्स है बेटा, ठीक है। y की जगह जब आप लोग 2 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2x, ठीक है। ओहो हमारी बुक ओपन हो गई, ये बचेगा 2x, और 2 का स्क्वायर 4, 2/4 2, 2x प्लस 6 बच जाएगा इंटीग्रेट। अब नाउ विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें, देखें 1/16 बाहर बेटा, 2x का इंटीग्रेशन x²/2 तो x² बचेगा, और 6 का इंटीग्रेशन 6x हो जाएगा। 0 से 2 1/16, 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12। बच्चों मैं हिंदी में थोड़ा बोलता हूँ, मेरी आदत है, 12 4 16 1। काफ़ी बच्चे जो इधर उधर के स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो उन्हें हिंदी की भाषा अच्छी लग रही हो, काफ़ी बच्चे जो मल्टीप्लिकेशन उन्होंने पहाड़े नहीं पढ़े, ठीक है, उन्होंने टेबल्स पढ़ी है, हमने पहाड़े पढ़े 12 4 16 गाइस वेल डिफाइंड प्रूफ हो गया, दैट्स ऑल सिंपल। ओके, तो आई बिलीव सबको पहला पार्ट क्लियर हो गया, वेल डिफाइंडनेस। अब हम सेकंड पे मूव करते हैं, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, मार्जिनल पीएमएफ पढ़े थे, यहाँ पे पढ़ेंगे मार्जिनल पीडीएफ। देखिए प्लीज, चलिए गाइस नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जॉइंट पीडीएफ पे भी में ही, दैट इज मार्जिनल पीडीएफ। ओके, हेडिंग डालने सारे के सारे, मार्जिनल
PDF मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर x एंड y, ऑब्वियसली x और y के लिए अलग अलग निकलता है। तो एक एग्जांपल अगर मैं ऐसे लूँ, मान लीजिए अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये है और x की लिमिट -∞ से इन्फिनिटी है और y की लिमिट -∞ से इन्फिनिटी है, तो आप लोगों के पास इंडिविजुअली x का जो PDF आएगा वो y की लिमिट लेकर आएगा, हाँ, f ऑफ एक्स वाई dy। याद करो, डिस्क्रीट याद करो, वीडियो ओपन कर लो। जब हम लोग x का मार्जिनल पीएमएफ निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे, समीशन में लिमिट y की आती थी और अंदर जॉइंट पीएमएफ आता था, वही तो करें। सिमिलरली x की लिमिट आ जाएगी, मतलब x, मैंने कुछ बच्चे कहते हैं सर ये हमेशा काफ़ी किताबें -∞ से इन्फिनिटी की लेती हैं, अब इनसे बाहर कुछ होता नहीं है गाइस, इसी वजह से इसको ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे वी शुड फाइंड द मार्जिनल PDF। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें हमारे इसी वाले सवाल को, इसी वाले सवाल में मैं तुमसे सब चीज़ें निकलवा दूंगा, फाइन। तो 1/16 x + 3y है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें f(x) निकालना चाहूँ तो इंटीग्रेशन लिमिट आएगी y की और 1/16 x + 3y, एक बारी मुझे दोबारा चेक करना था, 3y 2y 3y, फाइन, dy। तो 1/16 x² प्लस में, नॉट x², आई एम सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो xy प्लस में 3y²/2, लिमिट आ जाएगी 0 से 2। 1/16 बेटा x को 2 डालेंगे, सॉरी y को 0 और 2 डालेंगे तो ये देगा 2x और ये 2 का स्क्वायर 4, दिस 6x, 6 बच जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो x + 3/8 आ गया। तो बेसिकली मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x आ गया और x की लिमिट क्या है मेरे पास, 0 से लेके 2 तक, सिंपल। वीडियो को पॉज करो और मार्जिनल PDF ऑफ y निकालो प्लीज़ यार, एवरीवन, यू गाइस कैन ट्राई। चलिए दूसरा कलर लूँ कोई, थोड़ा क्लास का माहौल चेंज होगा। FY इंटीग्रेशन लिमिट x की बेटा 0 से 2, 1/16 x प्लस में 3y dx, ठीक है जी। तो 1/16 विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा था, x का x²/2 हो गया, y का 3xy हो जाएगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ ना मैं, तो 1/16 ये 2 का स्क्वायर 4/2 हो गया, 3 दूनी x को 2 डालेंगे 6y आ जाएगा, ठीक है। दोबारा चेक कर ले, x का इंटीग्रेशन x²/2 और 3y का 3xy, 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 10, ये 2 बच जाएगा और यहाँ पर x को 2 डालेंगे 6y आ जाएगा। सो इफ़ यू टेक 2 कॉमन देन व्हाट लेफ्ट इनसाइड, 3y + 1/8, ये कट, सॉरी 16, ये कट जाएगा 8। तो f, बच्चों मेरी कैलकुलेशन में अगर कोई भी मिस्टेक हो तो कमेंट में मत लिखना प्लीज़, फालतू में क्लास ख़राब कराओगे तो अलग से मुझे बता देना। लिमिट y की है 0 से 2 तक, ठीक है। कभी कुछ बच्चे को लगता है कि उसका मार्जिनल ठीक आया या नहीं आया, तो इसको इंटीग्रेट कर लो, विद रिस्पेक्ट टू x लिमिट 1 आना चाहिए क्योंकि ये एक इंडिविजुअल PDF है। सिमिलरली इसको इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू y विद दिस लिमिट, तो ये 1 आना चाहिए, ओके। तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या था, मार्जिनल्स वगैरह निकालना, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आगे के लिए ना मैं आई एम नॉट डूइंग कैलकुलेशन सच, आप लोगों को डबल इंटीग्रेशन, जहाँ डबल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं आपको जरूर करा दूंगा, बट सिंगल इंटीग्रेशन आई बिलीव सबको अच्छे से आता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट आता है मेरे पास एक्सपेक्टेशंस एंड वेरिएंस, जितने भी ये मार्जिनल PDF निकल कर आए हैं, सॉरी। तो एक्सपेक्टेशंस और वेरिएंस की बात करें अगर, फॉर एग्जाम्पल ये तो मेरे पास x + 3/8 आया था शायद, मुझे जहाँ तक याद है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज नथिंग बट इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ x इंटू में PDF। जैसे हमारे इस वाले सवाल में अगर x की लिमिट 0 से 2 है बेटा, तो x इंटू में x + 3/8 dx। मेरी रिक्वेस्ट है आप सारे बच्चों से, आप लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर तरीके से, और जो भी आपके एक्सपेक्टेशन वेरिएंस आएंगे आप कमेंट में लिख के बताएं आपके क्या रहे हैं, ओके। सिमिलरली व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x², इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू में f(x) dx, फाइन। इंटीग्रेशन x 0 से 2 x²
एक्स प्लस 3/8 dx। आगे अगर हम लोग बढ़े, नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ y बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू एफ वाई बाई डी वाई। बाई चांस y की लिमिट भी 0 से 2 ही हमारे सवाल में, y 3y प्लस 1 8 dy। पहले y को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, हाँ, उसके बाद इंटीग्रेट करना। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ y एफ स्क्वायर एफ वाई बाई डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ y 0 से 2 y स्क्वायर 3y प्लस 1 बाई 8 dy। व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x? एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y? एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x y का होल। दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन इज ऑल अप टू यू, आप लोग कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या नेक्स्ट फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं, हम लोग मूव करेंगे। याद करो, जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस वगैरह पढ़ लिए थे, फिर हम लोगों ने शायद मूव किया था कंडीशनल पीएमएफ पे। यहाँ पे आ जाएंगे कंडीशनल पीडीएफ। ओके, ध्यान से देखें एवरीवन। नोटेशन, कंडीशनल ऑफ एक्स गिवन वाई, इस तरीके से भी इसको डिनोट करते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद करो, जॉइंट अपॉन में मार्जिनल होता था ना बेटा, इफ यू रिमेंबर। तो जॉइंट अपॉन में मार्जिनल, स्मॉल एफ आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंडीशनल वाई गिवन एक्स, वाई गिवन एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? गाइस नोटेशंस पे फोकस रखना, हाँ, जो नोटेशंस में लिख रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन में एफ ऑफ एक्स गिवन एक्स। जैसे अगर अभी वाले सवाल में देखें तो हमारा जॉइंट क्या है, 1/16 एक्स प्लस 3y है ना, और एफ वाई वाई क्या है, 3y प्लस 1 डिवाइड बाई 8, ऐसे कुछ है। तो अगर मुझसे बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स गिवन y निकालना है जब आपके पास y की वैल्यू 2 हो, तो y की वैल्यू 2 डाल दोगे इधर और इधर, तो बेसिकली कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x आ जाएगा। सिंपल है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी तुम लोगों को। फाइन, ऐसे कर सकते हो इसी वाले में। 1/16 x प्लस में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और एक 7/8, तो 1/16 x प्लस 6 इंटू 8/7, 8 दूनी 16, x प्लस 6/42 आ गया, कुछ ऐसा निकल कर आ गया। चेक कर लो, ऐसे आ रहा है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ x गिवन बाय y की वैल्यू मैंने क्या पुट करी है, y की वैल्यू मैंने 2 ले ली। 0 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना भाई, तो वो ले ली। अच्छा, ये वेल डिफाइंड कंडीशनल पीएमएफ है या नहीं है, वो आप इंटीग्रेट करके चेक भी कर सकते हो। देखो आप लोगों के पास y इक्वल टू 2 कितना आ गया, x प्लस 6 बाय, नहीं यार 14 आएगा, x प्लस 6/14 आएगा, है ना। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें, x की लिमिट है 0 से 2, x प्लस 6/14 dx, 1/14 बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, 6 का 6x आ जाएगा गाइस, 0 से 2, ठीक है। 1/14, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 6 दूनी 12, 14 से 14 कट जाएगा, 1 आ रहा है। आया मजा? इसी तरीके से कंडीशनल ऑफ y गिवन x भी निकाल सकते हो। कंडीशनल जब भी निकालने जाओगे ना तो आपको बताएगा x गिवन y निकालना, तो बताएगा y क्या है, बट पहले से y मत डाल देना, पहले पूरा कंडीशनल निकाल लेना फिर y को पुट करना, ठीक है। कहीं बवाल मचा दो आप लोग। तो 1 बाई, इसमें जाएगा 1/x 3y, आई थिंक x कितना आया था जी याद भी नहीं है, x प्लस 3/8, x प्लस 3/8, ठीक है। सो आई बिलीव कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ में आ गया हो, किस तरीके से फाइंड आउट करना है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, कंडीशनल पीडीएफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज द एग्जैक्ट वर्ड, आप लोग यूज करो। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस एंड वेरिएंस। देखेंगे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड
वेरिएंस। देखो बिना कैलकुलेशन करे ना तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो तुम ये सोच रहे हो कि सर जितना कर रहे हैं हम भी उतना करके मार्क्स ले आएंगे, नहीं। इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा ना, वैल्यूज तो पुट करनी पड़ेगी। अब ये मैं थोड़ी करूँगा बेटा, ये मैं करूँ? बुला लो तुम्हारा एग्जाम देने आ जाऊँ तुम्हारा। चलिए देखिए, तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, कंडीशनल ऑफ एक्स गिवन वाई इज इंटीग्रेशन लिमिट एक्स एफ ऑफ एक्स गिवन वाई dx. Similarly, expectation of x square given y, integration of x square f of x given y dx. And what is variance of x given y? Expectation of x square given y minus expectation of x given y का whole square. Okay guys, thank you so much. आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं y गिवन x वाली टर्म्स पे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, इंटीग्रेशन y f ऑफ y गिवन x dy, एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर गिवन x, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर f ऑफ y गिवन x dy, वेरिएंस ऑफ y गिवन x, एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर गिवन x माइनस ये माइनस था ना, y गिवन x का, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी आई बिलीव सबको क्लियर होगा, एंड कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस एंड वेरिएंसेस भी क्लियर होगा। बच्चों जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस आए, जैसे मान लो भी निकाला था ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स गिवन y इक्वल टू 2 हमारा कुछ आया था यहाँ पे, वो पुट कर देंगे, x की लिमिट डाल देंगे, x की लिमिट लेके x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए गाइस, लास्टली हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसमें, किसमें, जॉइंट पीएमएफ में हमने लास्टली क्या पढ़ा था, कोरिलेशन कोवेरिएंस में। हाँ, तो कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन ये पढ़ा था। सबसे पहले कोवेरिएंस पे मूव करते हैं। याद होगा आई बिलीव कोवेरिएंस का वो फॉर्मूला जो मैंने डिराइव करके दिखाया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। एंड हेयर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो एक्स और वाई दोनों फॉर्म में चल रहा है, याद करो उसमें डबल समीशन यूज हुआ था, तो यहाँ पे भी डबल समीशन एक्स वाई जॉइंट पीडीएफ डी एक्स डी वाई। मैं आपको ये वाला सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ये तुम सबके लिए नया है, थोड़ा सा देख ले। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स वॉज 0 से 2, वाई भी 0 से 2 है, एक्स वाई, और ये शायद था 1/16 एक्स प्लस में 3y dx dy। ठीक है बेटा, यही था। इसके बाद मर्जी आपकी, किसी की रिस्पेक्ट में कर सकते हो, बट बिफोर डूइंग द रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन एक्स वाई मल्टीप्लाई कर लो अंदर, सो दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर वाई एंड दिस इज 3xy स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज dx dy। फाइन, चलिए आगे अगर बढ़े अब हम लोग इसमें, तो बिल्कुल उसी फॉर्म में इंटीग्रेट कर लीजिए। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मैं अभी से आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ बच्चों, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी हो जाती है। जब मैं स्टैट्स पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं मैथ्स भूल जाता हूँ, और जब मैथ्स पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं स्टैट्स भूल जाता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का आ जाएगा वाई क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन 0 से 2 dx आ जाएगा। ठीक है, तो 1/16 सही जा रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर, वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, ये कैंसिल हो गया गाइस। x की लिमिट है अब 0 से 2, और अंदर क्या बच रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, तो 2x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर 2 का क्यूब 8, तो 8x बचेगा, है ना। फिर इसको भी इंटीग्रेट कर लो, इसका हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3, और इसका हो जाएगा 8x स्क्वायर बाई 2, 0 से 4 पुट कर लेना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाला हुआ है आप लोगों ने, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई भी आप लोगों ने निकाला हुआ है, पहले निकाला था ना मार्जिनल निकाल के, अभी हम लोगों ने वो पुट करके कोवेरिएंस इजीली आ जाएगा। लास्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हम लोगों ने, लास्ट हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ, लास्ट तो नहीं था, सेकेंड लास्ट था, डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन आर, फॉर्मूला याद है, कोवेरिएंस अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ
स्टैंडर्ड डिवीजन, कुछ कुछ किताब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और वाई, कुछ कुछ किताबें इसको ऐसे भी बोलती है सिग्मा एक्स, कुछ इसको सिग्मा वाई भी बोलती है। ओके, कोवेरियंस निकला हुआ है, वेरियंस निकाले हुए हैं, स्क्वायर रूट करके स्टैंडर्ड डिवीजन पुट कर दो। ओके, एक चीज और आप लोगों को पढ़ाई थी, याद करो, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। कंटिन्यूस में बहुत आसान है कि जॉइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल, इसमें तो ऐसे ही लिखते हैं ना इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। तो अगर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई आ जाए तो इट मीन्स रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, आई बिलीव सबको अच्छे से क्लियर होगा। कोरिलेशन के थ्रू आप इंडिपेंडेंसी प्रूव नहीं करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कोरिलेशन जीरो डज नॉट नेसेसरी इंप्लाई एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। डिस्कस किया था मैंने, बहुत ज़रूरी बात है, इंटरव्यू में भी ना बहुत पूछी जाती है। जो बच्चे ऑब्वियसली आगे स्टैट्स में और आगे पढ़ाई करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी आगे पढ़ाई करते हैं, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन नहीं कह सकता मैं, अच्छा सवाल है जो पूछा जाता है। ओके, सो मेरे हिसाब से कॉन्टिन्यूस का वर्जन भी ख़त्म हो चुका है। जॉइंट में डिस्क्रीट भी अच्छे से हो गया, कॉन्टिन्यूस भी अच्छे से हो गया। अब एक क्लास में और बनाने वाला हूँ जिसमें मैं अपनी बुक के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट कर लिए तो आप लोग सारे सवाल भी अटेम्प्ट कर लोगे, बट मैं एक एक सवाल अपनी बुक का कोशिश करूँगा कि एक एक सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, सो दैट चीज़ें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो। कैलकुलेशन वाइज तो आप लोग कर लोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या बेसिक इंटीग्रेशन भी आप कर लोगे। मेरे लिए एक क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना कि कैसे जॉइंट है और क्या मांगा गया है। ओके, इसके अलावा हमारी बुक के क्वेश्चंस के अलावा फिर जॉइंट अपने आप में और एडवांस हो जाता है, जहाँ पे 2 से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, लिमिट्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो वो पार्ट भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, बट आज के लिए हम इसको इतना ही करते हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है अगर मैं जॉइंट की सीरीज़ ये चला रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है, सीक्वेंस जो भी मैं जॉइंट का चला रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे आज के टाइम पे लाखों टीचर हैं। आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट, बट आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द वर्स्ट। ठीक है, सो प्लीज़ मेरे को और अच्छी मोटिवेशन मिलेगी आपको अच्छे से तरीके से कॉन्सेप्ट समझाने की, जो ना ही आज के टाइम पे जितने AI टूल्स है वो समझा पाएंगे, और गूगल शूगल जो भी कर लो नहीं समझा पाएंगे। यार ये सब भी तो हम ही ने बनाया है, हम ही ने तो इसमें इंसर्ट किए सारी चीज़ें, तो फिर हम जानते हैं ना अच्छा क्या है और क्या बुरा है। ओके, कमेंट ज़रूर करना प्लीज़ कैसी लगी क्लास। थैंक यू सो मच।